दोस्तों आपका 3 फरवरी को कक्षा 11वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए जो हिंदी के आपके ये सभी टॉपिक होते हैं मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से आपको प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या पत्र लेखन आपको मैं बताने वाला हूं, 4 नंबर पक्का कर लेंगे क्योंकि आपकी हिंदी में पत्र लेखन वाला 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। ओके, तो देखिए आपको 2 टाइप के पत्र होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। आपका पत्र लेखन तो एक ही आपका आएगा, तो आपको औपचारिक दिया जाएगा अथवा मैं आपका अनौपचारिक दिया जाएगा, कोई भी आपको एक तैयार करना, मतलब कोई भी आपको एक करना पड़ता है पेपर में। तो मैं आपको 3 से 4, 3 आपको औपचारिक 3 औपचारिक बता रहा हूँ। ओके, तो जिन्हें आपको पढ़ लेना है। देखिए जो आपके लेटर होते हैं, पत्र होते हैं हिंदी में केवल आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज होता है, पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश होता है तो आपको एक लाइन याद करनी पड़ती है, और तो इंग्लिश में तो एकदम आपको मैं सिलेक्टेड बताऊंगा। हिंदी में तो आपको क्या पढ़ लेना है, मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आपको पता है। बस वीडियो को ध्यान से अंदर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। फॉर्मेट भी मैं बता दूंगा, फॉर्मेट बस उसी फॉर्मेट लिखिएगा, फिर तो पत्र लेखन में अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ओके, सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे औपचारिक आवेदन पत्र। तो पहला हमारा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश यानी कलेक्टर को आपको क्या पत्र लिखना है कि परीक्षा चल रही है, उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र है। ओके, उसको रोक लगाने के लिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। बस सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, फॉर्मेट देखते जाइएगा और माइंड में आपका सेट हो जाएगा। प्रति जिलाधीश महोदय ग्वालियर, इस प्रकार से लिखना मध्य प्रदेश है। फिर विषय आपको लिखना पड़ता है, विषय आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र महोदय। ओके, जिसे हम नॉर्मल बताते हैं ओके समस्या, बस उसी प्रकार से आपको लिख देना पड़ता है। बस फॉर्मेट आपका ये रहने वाला है। ओके, महोदय सबने निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षा, यहाँ आप लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा, यहाँ वार्षिक लिख दीजिए। ओके, क्योंकि क्लास 12th में भी आता है तो बोर्ड परीक्षा लिखेंगे क्लास 12th वाले स्टूडेंट। आप क्लास 11th में है तो वार्षिक परीक्षा का समय के नजदीक है, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में कणभेदी आवाज से मानसिक संतुलन को भी आसान कर रहे हैं। मतलब ये लाउड स्पीकर जब बजते हैं तो क्या है, हमारे मानसिक संतुलन भी हमारा खराब होता है, मन भी हमारा खराब होता है। अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु क्या है, निर्देश या आदेश क्या है, अविलंब देने का कष्ट करें। सिंपल है, किस प्रकार से, बिल्कुल सिंपल बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाना है तो बता दीजिए कि हमारी क्या परीक्षा चल रही है। ओके, वो परीक्षाएं चल रही हैं जिससे हम क्या है पढ़ाई में क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। साथ ही क्या है जो सार्वजनिक स्थान में बहुत तेजी से बसते हैं तो मानसिक असंतुलन भी होता है, इसलिए इनमें क्या परीक्षा काल की अवधि तक, परीक्षा अवधि तक क्या इस पर रोक लगा दें। धन्यवाद। प्राधिकरण, और प्राधिकरण में क्या किसी एक व्यक्ति ने दी, पूरे स्कूल के डिपार्टमेंट दिया, तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और फिर आपको दिनांक लिख देनी है, जो भी आपके दिनांक होंगे तो इस प्रकार से आपको करना है। सिंपल, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की जो आपकी मार्कशीट होती है वो आपकी क्या गुम हो गई है, तो आपको क्या है दोबारा मंगाना है। तो दोबारा मंगाना है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से दोबारा मंगाने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ओके, देख लेते हैं। देखिए जब मैं पढ़ते जा रहा हूँ, सुनाते जा रहा हूँ, समझते जाइए, सुनते जाइएगा, अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट आप देखते ही जा रहे होंगे। सेवा में सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। अब ऐसा क्या हमारा अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु, क्योंकि जो मेन जो अंक सूची है ओके वो हेरा चुकी है, ओके गुम हो चुकी है, तो हमें क्या दूसरे कॉपी मंगानी है। किस प्रकार से लिखना है ये आपका रहने वाला फॉर्मेट। मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा सन इतने में पास की थी, को आपको सन डाल देना है। ओके, पास की थी, मेरी अंक सूची खो गई है, मेरा अनुक्रमांक इतना है, कोई भी आप रैंडमली अनुक्रमांक लिख देना है। कृपया मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने की कृपा करें। आवेदन के साथ 200 रुपए बैंक ड्रॉप क्रमांक इतने में दिनांक इतने को भेज रहा हूँ, यानी क्या पैसे भी देने पड़ेंगे। अब आप वहाँ से कोई आपके लिए भेजेगा तो उसके लिए तो पैसे लगेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल भेजेगा तो यहाँ से 100-200 रुपए लगते हैं, तो वो इस प्रकार से लिख देना, आपको भेज दिए गए हैं जो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के नाम से दिए गए हैं। ओके, मेरी जानकारी निम्नानुसार है। अब आपको जानकारी देनी, आपकी मार्कशीट निकलेगी, तो ऐसे तो हजारों स्टूडेंट की मार्कशीट होगी। यहाँ किसकी चाहिए, तो नाम बताना है आपको, पिता का नाम, परीक्षा आपको बताना है, फिर परीक्षा केंद्र आपका कौन सा था, फिर आपको अनुक्रमांक अपना रोल नंबर बताना है, इन्हीं में छात्र थे। इसके साथ ही दोस्तों आपको कहाँ से आप पत्र भेज रहे हैं वो आपको बताना है, फिर जिला ओके, फिर इसका दिनांक लिख देना है, बस इस प्रकार से। फिर यहाँ लिख सकते हैं प्रार्थी या फिर निवेदक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिंपल आपका दिया हुआ है, तो ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओके, अब ऐसा नहीं कहिए कि सर आपने बहुत सारे आप पत्र लेखन बता दिए हैं, सर इतने सारे थोड़े कैसे याद कर पाएंगे। तो याद नहीं करना, रटना नहीं है, पढ़ बस एक बार लेना है, फिर कोई भी आपसे बन जाएगा। पढ़ लेते हैं तो फिर अपने लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है किस बार से लिखना है। फिर ऐसा नहीं जैसा मैंने बताया बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं। बस एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको नॉलेज हो जाएगी कैसे हमें क्या है उस ये टॉपिक पर आता है तो कैसा क्या लिखना है।
नेक्स्ट हमारा है नगर निगम अध्यक्ष को या नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। इसमें मोहल्ले की नियमित सफाई न होने पर बात कही गई है, यानी आपको क्या है नगर पालिका अध्यक्ष को बताना है कि हमारे जो मोहल्ला उसमें सफाई नहीं हो रही है, तो उसको सफाई करवाने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो क्या लिखना है, सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका या नगर निगम जो भी लिखा हुआ है, ओके, आपको जिला का दे देना है, रीवा मध्य प्रदेश जो भी आपका जिला हो। जैसे मोहल्ले की सफाई हेतु बवाद या मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायती पत्र, इस प्रकार से लिख देना है महोदय। फिर आपको क्या है अपने हिसाब से कुछ भी आप बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे तो यही आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। निवेदन है कि हम सिरमौर चौराहे के निवासी सफाई की अव्यवस्था पर बहुत परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ अपने आप क्या मोहल्ले का नाम डाल सकते हैं, कोई भी आप मोहल्ले का नाम डाल सकते हो। तो जैसे सिरमौर चौराहे के निवासी हम क्या है सफाई की अव्यवस्था है उस पर हम क्या परेशान हैं। यहाँ की नालियाँ क्या है सफाई नहीं होती है, सड़कें झाड़ी नहीं जाती, झाड़ू नहीं लगाई जाती सड़क पे, जगह जगह क्या है कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नालियों का पानी बहकर सड़कों पर फैल जाता है, दुर्गंध एवं मच्छरों के फैलाव से लोगों का जीना हराम हो गया है, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी अपने पैर पसार रही हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है अविलंब हमारे मोहल्ले की साफ सफाई करने के लिए संबंधित कर्मचारी को आदेश दें। इस हेतु तत्काल उपाय नहीं किए गए तो हम क्या आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यानी हम क्या है प्रेम से कह रहे हैं, प्रेम से आप बात मान जाइए, क्योंकि मतलब लोगों को भिजवाकर नगर पालिका के जो लोग हैं उनको भिजवाकर सफाई करवा दीजिए, नहीं तो हम क्या आंदोलन करेंगे। आशा है आप हम लोगों के निवेदन को तत्काल ध्यान देंगे। धन्यवाद। पर दिनांक डाल देना है भवदीय समस्त मोहल्लावासी, आपको एक व्यक्ति ने दिया नहीं है, सब मोहल्ला वाले पूरे परेशान है तो मोहल्लावासी लिख दिया, और फिर जो भी आपने मोहल्ले का नाम लिखा वही आपको लिख देना है। जैसे ऊपर आप सिरमौर चौराहा लिखा तो नीचे भी सिरमौर चौराहा रीवा, ओके, इस प्रकार से। ऐसा नहीं आप ऊपर अलग मोहल्ला नीचे अलग, इस प्रकार से एक ही आपने जो भी लिखा वही आपको लिख देना है। तो बिल्कुल सिंपल, आप समझ रहे हो किस प्रकार से लिखना है। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं वही आपको बताना कि हम इससे परेशान हो रहे हैं, ओके। अब आपको क्या सफाई के लिए बताना तो सड़कें झाड़ी नहीं जा रही हैं, ओके, साथ ही क्या है नालियों का पानी बह रहा है, ओके, और साथ ही क्या है कचरे के ढेर लगे हुए हैं जिससे जनजीवन बिल्कुल परेशान है, जो मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, ओके, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। निवेदन है कि क्या है तत्काल मोहल्ले की सफाई कराने के लिए कष्ट करें, इस प्रकार से सिंपल है आपका। आगे देख लेते हैं, ओके, आगे हम देख लेते हैं बिजली, अगर बिजली संकट आ जाता है, ओके, बिजली संकट यानी कि आपके मोहल्ले में जैसे बिजली अच्छे से नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, उसके लिए आपको क्या है लिखना है पत्र। अब देखिए बिजली विभाग को भी पत्र आ सकता है, पेपर में जिसके लिए है वही आपको लिखना है। बिजली विभाग के लिए है तो यहाँ बिजली विभाग लिख दीजिएगा। और कहा जाए कि अगर आप क्या है आपका जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं, मतलब आप समाचार में अपनी शिकायत बता रहे हैं, समाचार पत्र में भी आप शिकायत बता सकते हैं, तो समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं तो फिर वो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। यदि आप बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रति यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में संपादक के लिए समाचार पत्र के संपादक, तो उसके लिए आपको लिख देना है। यहाँ अगर बिजली विभाग के लिए तो बिजली विभाग लिख देना है। विषय क्या है बिजली की संकट उत्पन्न हो रहा है उसके लिए हम जी अपनी शिकायत कर रहे हैं। ये किसमें एक समाचार पत्र के बता रहे हैं अपनी शिकायत। तो आपके लोकप्रिय समाचार पत्र द्वारा मैं बिजली संकट से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां बिजली विभाग के अधिकारियों से अवगत कराना चाहता हूं। वर्तमान में बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है, जीवन में भी ऐसे साधनों का आवश्यक हो गया है बिजली से संचालित होते हैं। मतलब जितने हम जीवन जितने भी कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब यह बिजली से चलते ही हमारे, ओके, चार्ज करना ही पड़ता है। अतः बिजली गायब हो जाना, कम वोल्टेज आना हमारी दिनचर्या का अव्यवस्थित बना देता है। अब बिजली लगातार नहीं आ रही है, आ भी रही तो वोल्टेज कम आ रही करती है, वोल्टेज आ रहा तो कूलर नहीं चलता है, आपने देखा होगा। तो ये सब समस्याएं बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ ही वर्तमान में खेती व्यापार उद्योग में भी कल्पना नहीं की जा सकती, बिजली के बिना संभव नहीं है। हम क्या खेती का काम भी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे उद्योग धंधा चलाएं, बिजली की तो आवश्यकता होती है। बिजली संकट हमारे उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, जो किसी राष्ट्र के लिए शुभचिंतक नहीं है, यानी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रमुख स्थान देकर संबंधित अधिकारी एवं शासन को ध्यान आकर्षित करें। हम इसमें समाचार पत्र वाले से कह रहे हैं कि इसको क्या है, अपने इस टॉपिक को समाचार पत्र में दें, ताकि क्या लोगों को और सरकार को पता चले दिनांक और निवेदन किस प्रकार से। और बिजली विभाग के लिए आता तो फिर आपको ये समाचार पत्र वाली लाइन आपको हटा देनी है, बाकी समस्या आपको यही लिख देनी है। समझ गए होंगे। अब कुछ हम देख लेते हैं दोस्तों अनौपचारिक आवेदन पत्र। ओके, अनौपचारिक आवेदन पत्र में क्या है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता। ओके, विषय नहीं रहता है, सीधे आपको उसमें पता डालना है। जिसके लिए लिख रहे हैं, पिताजी के लिए तो पूज्य पिताजी, मित्र के लिए तो प्रिय मित्र, तो डायरेक्ट वो आपको लिखना है। और फिर आपका क्या है पूरा अपना कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दीजिए। आपको पिताजी को पत्र लिखना है और परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं वो बताना है। पहले तो आपको एड्रेस लिख देना है, कोई भी आप रेंडमली इस प्रकार से एड्रेस डाल सकते हैं। फिर दिनांक लिखा, जो आपके जो भी पहले हमने देखा औपचारिक पत्र यानी जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं उसमें दिनांक नीचे डाली जाती है, जबकि अनौपचारिक पत्र में दिनांक ऊपर रहती है। परम पूज्य पिताजी सादर चरण पर। अब सिंपल आपको बता देना है कि मैं यहाँ स्वस्थ एवं कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी क्या सकुशल होंगे। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वार्षिक परीक्षा कुछ ही दिनों में क्या शुरू होने वाली है। विद्यालय की पढ़ाई अब क्या समाप्त हो चुकी है। कक्षा में प्रथम स्थान के लिए मैं क्या बहुत मेहनत कर रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण
होकर आपका और विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। माता जी और दादाजी को क्या है, दादा दादी जी को चरण स्पर्श, आपका पुत्र संजीव विश्वकर्मा स्पर्श। सिंपल आपका दिया हुआ है, कुछ इसमें कठिन कुछ कठिन नहीं है, पढ़ लिया आपने, समझ गए होंगे किस बात से आपको लिखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। जो मैंने तैयार किया बहुत ज्यादा ध्यान देकर तैयार किया है, मैंने बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज लिखा है, कम शब्दों में लिखा है, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा। ओके, फिर इस बार से नेक्स्ट हमारा हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं में आपकी जो दोस्त है, वो फ्रेंड है, उसने क्या है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है या टॉप किया है, उसके लिए आपको बधाई पत्र लिखना है, एड्रेस डालना है, दिनांक डालना है, प्रिय मित्र नवीन को भी आप नाम लिख दीजिएगा, या प्रिय मित्र नवीन स्नेह नमस्कार। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आज मैंने दैनिक पत्र में हाई स्कूल का परिणाम देखा, मतलब जब मैं पेपर पढ़ा तो तुम्हारा नाम आया था उसमें। आपका अनुराग प्रथम श्रेणी में देखकर मेरा मन मयूर मस्त होकर नृत्य करने लगा। मैंने जब मेरे देखा कि मेरे जो मित्र है उसने क्या टॉप किया है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। ओके, आपका परिणीय सूची में तृतीय स्थान है, इससे आप ही नहीं साला और हम सब क्या है लोग भी क्या गौरवान्वित हुए, मतलब मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपका तीसरा स्थान है, इससे क्या है आपका जो स्कूल है। ओके, और हम लोग भी सब क्या गौरवान्वित हुए। अतः मेरे प्रिय मित्र तुम्हें बधाई हो, बधाई स्वीकार हो। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी प्रकार सदैव तुम्हें सह सफलता प्रदान करें और आप सुंदर संपन्न जीवन में विहार करें। आपका मित्र इस प्रकार से। अब भले ही आपको क्या है दोस्त की सफलता से जलन हो रही हो, लेकिन आपको क्या है यहाँ अच्छे अच्छे शब्द लिखने पड़ेंगे। जिस प्रकार से दिया इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। ओके, भले अंदर से दुख हो रहा है आपको, लेकिन आपको लिखना है बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, मेरा जो मन है मयूर मस्त होकर नाच रहा है। ओके, और मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। सिंपल दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इस बार से अगर आ जाता कि अपने बड़े भाई या अपने बड़ी बहन की आपका विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने क्या है सहेला या सहेली को और या मित्र को आपको क्या है निमंत्रण पत्र देना है। ओके, समझ गए होंगे। एड्रेस डाल देना है, दिनांक लिख लेना है, प्रिय मित्र सखी दिशा। ओके, या आपको प्रिय मित्र सखा लिख दीजिए, मतलब आप मित्र लिख सकते हैं। ओके, प्रिय मित्र नवीन। ओके, इस प्रकार से सा प्रेम नमस्कार। फिर किस बार से आपको लिखना है, जो मैंने शॉर्ट में दिया है, कम शब्दों में लिया है, इतना आप तैयार कर पढ़ते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी कुशल होंगे। तो सब में आपको लाइन जुड़ती है जो आपके क्या है आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन जो भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे कि विवाह इस तारीख को होने वाली है। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया कि आप जो भी आपको डेट है वो आपको डेट लिख देनी है। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उससे कम से कम 20-25 दिन बाद की आप आगे डेट ला रही है विवाह कराई है। ऐसा नहीं आज ही पत्र लिख रहे हो कल आप शादी करवा दोगे। कार्यक्रम में आपको क्या है, अब कार्यक्रम का जिस दिन शादी होगी उससे तो पहले से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं शादी के, आपको पता ही होगा। तो पहले से आपको 5 दिन पहले से स्टार्ट है, 20 तारीख को शादी है 20 फरवरी को, तो 15 फरवरी से कार्यक्रम स्टार्ट हो गए। ओके, यहाँ आपके आपने डेट डाल दी ओके 2025 चल रहा था 2025। ओके, अतः इस शुभ अवसर पर तुम सब परिवार आमंत्रित हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इससे पूर्व आ जाओ, यानी जिस दिन कार्यक्रम होना है उसी दिन आ जाओ, उससे पूर्व आ जाओ। ओके, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा सहेली ओके, तो तुम्हारा सहेला मतलब तुम्हारा मित्र जो भी आपका दिया होगा। इस तरह से आई हो आप समझ गए होंगे। आपको सहेला नहीं लिखना, आपको मित्र लिखना है। ओके ओके, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। ओके, अगर इस प्रकार से आता है बात प्रतियोगिता में अगर आपके जो मित्र है उसने क्या प्रथम स्थान पर आपकी बधाई पत्र लिखी, फिर एड्रेस ओके, दिनांक, प्रिय मित्र रवि जो भी आपको लिख सकते हैं, नाम तो दिया रहता है तो अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। बस फिर उसी प्रकार से आपको लिख देना है जो आपने पहले वाले लिखा हुआ है। तो उसने क्या है बोर्ड हाई स्कूल में क्या है अच्छा प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ, तो वो जो उसके कंटेंट है वही आप इसमें भी लिख सकते हैं। बाकी पढ़ लीजिए एक बार कंप्लीट हुआ। इस पर मैंने पत्र लेखन हर प्रकार के मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, इनको पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा पत्र लेखन में, और रटना नहीं है, पढ़कर बस आपको समझना है कि किस टाइप का अगर पूछा जाता है तो मुझे उसमें क्या लिखना है, बस ये आपको माइंड में सेट रखना है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट है कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी के सभी टॉपिक पढ़ाए हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।